मैं डिस्ट्रैक्ट हो चुका। मैं यूट्यूब चलाने लगा। मैं दिन में घंटों भर यूट्यूब चलाता था, शॉर्ट्स देखता था, लंबे-लंबे एंटरटेनमेंट रिलेटेड वीडियोज़ देखता था। बस मैं घंटों तक बैठा रहता था, चुपचाप कुछ नहीं पढ़ता था, डिप्रेशन में। उसकी वजह से धीरे-धीरे मेरी परफॉर्मेंस गिरने लगी। लेकिन हर एक की ज़िंदगी में कभी ना कभी तो ये समय आता है कि वो चीज़ होती है जिसकी आपने कभी कल्पना भी ना की हो। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक दिन मेरे पापा मेरे पास आते हैं और कहते हैं, "ये कायरों के भांति क्या बैठा है? खड़ा हो और जाके युद्ध कर।" अप्रैल 2023 की बात है। मेंस का रिजल्ट आ चुका था। अच्छे एनआईटीज़ नहीं मिल रहे थे और मैं निराशा में अपने कमरे के एक कोने में बैठा था। सामने रखे हुए आईने पर मेरी नज़र पड़ती है और मैं खुद से देख के कहता हूँ, "कवन, तू कहाँ से कहाँ पहुँच गया?" फिर मुझे याद आता है क्लास 9th के वो दिन, जब मैं हर एक चीज़ को लेकर बहुत क्यूरियस हुआ करता था। तब मैं A इंटू बी प्लस सी इज़ इक्वल टू AB प्लस AC जब मेरे दोस्त अप्लाई करते थे क्लास में, तब मैं टीचर से ये पूछता था, "सर ये हमेशा क्यों काम करता है? इसका प्रूफ क्या है?" मैं नंबर्स से खेलता रहता था और नंबर्स मुझसे। 9th में मैं मैथ्स और साइंस में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड था। फ़ॉर्मूलाज़ को मैनिपुलेट करता रहता था, नए-नए फ़ॉर्मूलेज़ बनाता रहता था। नमस्ते दोस्तों, मैं कवन गौतम कुमार प्रजापति, गुजरात के एक बड़े से शहर अहमदाबाद का निवासी हूँ। मैंने अभी आईआईटी बॉम्बे में अपना फर्स्ट ईयर कंप्लीट किया है सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में। ये कथा शुरू होती है क्लास 10th के उन दिनों से, जब मुझे ज्योमेट्री और नंबर थ्योरी में बहुत इंटरेस्ट हुआ करता था। कभी मैं प्राइम नंबर्स में पैटर्न्स निकालने बैठ जाता था, तो कभी पाइथागोरस थ्योरम का नया प्रूफ निकालने बैठ जाता था। मैं क्वेश्चन सॉल्व करने से ज़्यादा क्रिएट करता था और फिर उनके ऊपर नए फॉर्मूलाज बना के उन्हें सॉल्व करता था। क्लास 10th के एंडिंग में मैंने 2 रिसर्च पेपर लिखे ज्योमेट्री में। एक था ऑयलर लाइन के ऊपर और एक मैंने पाइथागोरस थ्योरम का नया प्रूफ निकाला था उस पे। उन दोनों ही रिसर्च पेपर्स को मैंने इंटरनेशनल जर्नल्स में पब्लिश करवाया। उससे मुझे थोड़ी फेम मिली। तब तक ये तो श्योर था मैं कि मुझे आगे जाके पीसीएम लेना है, लेकिन मैं ये बात से कन्फ्यूज़ था कि कौन सी कॉलेज या एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करूँ। क्योंकि मैंने रिसर्च पेपर लिखे थे, तो रिलेटिव्स ने एडवाइस की कि तू रिसर्च में जा, रिसर्च से रिलेटेड एक एग्ज़ाम है केवीपीवाई, उसकी प्रिपरेशन कर। तो मैंने एक ऑनलाइन कोर्स के माध्यम से मार्च 2021 में केवीपीवाई की तैयारी शुरू कर दी। अब उस चक्कर में मैंने जेईई के वो चैप्टर्स मिस कर दिए, जो जेईई में तो थे, लेकिन केवीपीवाई में नहीं थे। 7 महीने मैंने केवीपीवाई की तैयारी करी और नवंबर 2021 में केवीपीवाई की एग्ज़ाम होने वाली थी। एग्ज़ाम से कुछ दिनों पहले नोटिफिकेशन आता है कि केवीपीआई की एग्ज़ाम जनवरी 2022 में पोस्टपोन हो चुकी है। 2 महीनों का गैप था। तो मैंने इन 2 महीनों में 11th और 12th की पूरी बायोलॉजी पढ़ी, क्योंकि केवीपीआई में बायोलॉजी भी पूछी जाती थी। फिर जनवरी महीना आया। एग्ज़ाम से ठीक 1 हफ्ते पहले फिर से नोटिफिकेशन आता है कि केवीपीआई की एग्ज़ाम मई 2022 में पोस्टपोन हो गई। अब अब से मेरा 12th स्टार्ट होने वाला था। मैं ऑलरेडी फ्रस्ट्रेट हो चुका था ये सारे पोस्टपोनमेंट से और ये प्रिपरेशन से। तब मैंने रियलाइज़ किया कि मुझे रिसर्च में उतना इंटरेस्ट रहा नहीं है। मैंने ये डिसीजन सिर्फ फ्लो में आके ले लिया था एडवाइसेस की वजह से। सो हियर कम्स द फर्स्ट लर्निंग, नेवर ओवर इन्फ्लुएंस योरसेल्फ बाय द एडवाइसेस ऑफ अदर्स विदाउट ट्रूली इंट्रोस्पेक्टिंग योरसेल्फ। तो मैंने अहमदाबाद में एक ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन किया और जेईई की तैयारी स्टार्ट की। लेकिन तब मैंने रियलाइज़ किया कि मैं केवीपीआई की प्रिपरेशन में लगभग 1 साल दे चुका हूँ और 2 महीने तो बायोलॉजी पढ़ने में दिए, जो जेईई में पूछे भी नहीं जाते। केवीपीआई का अप्रोच ही पूरा अलग था। केवीपीआई में रिसर्च ओरिएंटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इनोवेटिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जबकि जेईई मेंस में आपको बस फॉर्मूलेज, मेथड्स, अप्रोचेस याद करके उन्हें अप्लाई करना होता है। 1 साल की केवीपीआई की प्रिपरेशन की वजह से मेरा 11th का बहुत सारा बैकलॉग हो चुका था। तो मैंने सोचा कि अभी 12th पे फोकस करता हूँ और बैकलॉग को बाद में कवर कर लूँगा। तो मैंने 12th पे फोकस करना स्टार्ट किया। फिर मिड 12th आया। मिड 12th आते-आते मैं डिस्ट्रैक्ट हो चुका। मैं यूट्यूब चलाने लगा। मैं दिन में घंटों भर यूट्यूब चलाता था, शॉर्ट्स देखता था, लंबे-लंबे एंटरटेनमेंट रिलेटेड वीडियोज़ देखता था और मैं बहुत सारा टाइम वेस्ट करने लगा उसमें। उसकी वजह से धीरे-धीरे मेरी परफॉर्मेंस गिरने लगी। तो मैंने उसका एक उपाय निकाला कि मैंने यूट्यूब ही डिसेबल कर दिया अपने फ़ोन से। लेकिन फिर हुआ यूँ कि मैं धीरे-धीरे क्रोम पे यूट्यूब चलाने लगा, तो उससे भी टाइम वेस्ट होने लगा। फिर मैंने मम्मी को कहा कि मम्मी आप क्रोम में पासवर्ड रख दो और वो मुझे मत बताना। तो इस तरीके से मैंने अपना यूट्यूब का एडिक्शन दूर किया। मैं एक किस्सा बताता हूँ। मेरे पेरेंट्स मुझे 2 दिन के लिए एक फंक्शन में ले गए थे। वहाँ से आने के बाद मैंने 2 हफ्ते तक बिल्कुल पढ़ाई नहीं की थी। सिर्फ़ ये सोच के कि अरे! मेरे 2 दिन वेस्ट हो गए, अब क्या होगा? अब कैसे ही कर पाऊँगा जेईई की तैयारी? दिस वाज़ द मेंटल इम्पैक्ट ऑफ ह्यूज लोड ऑफ बैकलोड एंड फ्रस्ट्रेशन ऑन माय माइंड। बस मैं घंटों तक बैठा रहता था, चुपचाप कुछ नहीं पढ़ता था, डिप्रेशन में। एक दिन मेरे पापा मेरे पास आते हैं
और कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भू ते संगोस्त कर्मणि। ये कायरों के भांति क्या बैठा है? खड़ा हो और जाके युद्ध कर, ये तुझे शोभा नहीं देता। तेरा जो लक्ष्य है, तेरा जो गोल है, उस पर फोकस कर। तू कर्म पर ध्यान दे, ना कि परिणाम पे। ये सोच सोच मत कर कि कैसे करूंगा, क्या रिजल्ट आएगा, ये होगा। तेरा काम है मेहनत करना, बस उस पर ध्यान दे। तब नवंबर का महीना आया और मेरा 12th का 1/4 सिलेबस बाकी था। उस वक्त मेरा एक और बैच में सिलेक्शन होता है, जहां 12th का सिलेबस हो चुका था, सो वहां पे 11th का रिवीजन स्टार्ट हो गया। तो मैंने सोचा कि मैं पहले 11th कंप्लीट कर लेता हूँ, मेरा जो बैकलॉग बचा था वो, और फिर जनवरी के बाद मैं मेरा 12th का बचा कुचा सिलेबस है वो कर लूँगा। लेकिन हर एक की ज़िंदगी में कभी ना कभी तो ये समय आता है कि वो चीज़ होती है जिसकी आपने कभी कल्पना भी ना की हो। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मेंस के ठीक 1 महीने पहले एनटीए ने नोटिफिकेशन निकाला कि जनवरी 2023 में मेंस की एग्ज़ाम है। मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैंने ये सोचा था कि मैं जनवरी के बाद मेरा जो 12th का सिलेबस बाकी है इतना सारा, ये कर लूँगा। लेकिन मैं ये सोच के बैठा था कि मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट अप्रैल में होगा, लेकिन ये तो जनवरी में आ गया। मेरा ऑर्गेनिक का मेजर पोर्शन बाकी था क्लास 12th का उस वक्त। तो मैंने सोचा कि अभी इसे छोड़ देता हूँ और जो आता है उस पर फोकस करता हूँ। 31 जनवरी 2023 को मेरा मेंस का पहला अटेम्प्ट था। उसके ठीक 10 दिन पहले मेरा मैथ्स में वेक्टर 3D और ज्योमेट्री बाकी था। मेंस 1 से मेंस 2 के बीच के गैप में मैंने अपना जो बैकलॉग और सिलेबस बाकी था वो कंप्लीट किया। मेंस 2 आते आते मेरे टीचर्स कॉन्फिडेंट थे कि मैं 99.5 प्लस परसेंटाइल स्कोर कर लूँगा। मेंस 2 का दिन था। मैंने पेपर मैथ से स्टार्ट किया। पहला क्वेश्चन था बाइनोमियल थ्योरम का। बार बार गलत फॉर्मूला लगाने की वजह से उस क्वेश्चन में मेरे 20 मिनट चले गए और मुझे पता तक नहीं लगा। उस वक्त मैं बहुत ही प्रेशर में आ गया कि इतना टाइम चला गया। प्रेशर में आने की वजह से मुझे जो आगे जो आता था वो भी नहीं हो पाया, तो मेरा मेंस 2 का पेपर भी खराब गया। नाउ द लर्निंग हियर इज नेवर प्रेशराइज योरसेल्फ ड्यूरिंग द एग्जाम, क्योंकि जब आप खुद को प्रेशराइज करते हो तो वो जो थॉट्स है वो आपके दिमाग में एक लेयर बना देते हैं और उसकी वजह से आप जो याद करी हुई चीजें रिकॉल करने की जब कोशिश करते हो तो वो आप नहीं कर पाते, विच ऑल्सो लीड्स टू सिली मिस्टेक्स। अगेन मेंस का रिजल्ट आया, 99 परसेंटाइल क्रॉस नहीं हुए। वापिस उसी कमरे में उसी कोने में बैठा था और सामने देखे आईने में देख के बोलता हूँ, कवन तू पंच महाभूत से बना है, इस ब्रह्मांड में ऐसी कोई चीज नहीं है जो तू हासिल ना कर सके। ये जेई तो क्या ही बात है, आईआईटी तो क्या ही चीज है। फिर मैंने उसी वक्त स्ट्रेटेजी बनाई और उसी दिन से उसे कंसिस्टेंटली फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। बिकॉज सक्सेस डजंट कम फ्रॉम व्हाट यू डू ओकेशनली, इट कम्स फ्रॉम व्हाट यू डू कंसिस्टेंटली। जब मेरे दोस्त लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन वाले क्वेश्चन सॉल्व करके आगे बढ़ जाते थे, तब मैं उन क्वेश्चंस को नॉन लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करके नए कंडीशंस अप्लाई करके नए फॉर्मूलाज डिराइव करके फिर सॉल्व करता था। फॉर्मूलाज याद ना आने पर उन्हें बेसिक से डिराइव करता था। अब आता है वो दिन जिसका बेसब्री से इंतजार था, जेईई एडवांस 2023 4 जून। पेपर 1 का आखिरी घंटा बचा था। मैथ्स का पहला क्वेश्चन सॉल्व किया। फिर देखता हूँ कि हमें एक छोटी सी बुकलेट दी जाती है रफ वर्क के लिए, उसमें सिर्फ 3 पेजेस बचे हैं। तो ऑब्वियसली ये 3 पेज में पूरा मैथ्स का पोर्शन तो सॉल्व नहीं हो सकता। तो मैंने इन्विजिलेटर को बुलाया और उनसे एक्स्ट्रा शीट्स मांगी। उन्होंने मुंह पर मना कर दिया ये कह के कि ये अलाउड नहीं है, और मैं हो गया शॉक। जब मैं आखिरी क्वेश्चन पर पहुंचा तब मैंने रियलाइज किया कि सिर्फ 2.5 पेज यूज हुए हैं, आधा पेज अभी भी बाकी है। ये इसलिए नहीं था कि मैंने पूरा पेपर उन 2.5 पेजों में एकोमोडेट कर लिया, बल्कि इसलिए कि स्पेस की कमी की वजह से जो प्रेशर डेवलप हुआ उसकी वजह से मैं बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर पाया, तो जगह ही यूज नहीं हुई। मुझे लग रहा था कि मेरा पेपर अच्छा नहीं गया है और मैं निराश बैठा था ये सोच में कि होगा या नहीं होगा, इतनी मेहनत की है, इसका परिणाम मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन अगर मेहनत करते हो तो परिणाम अवश्य मिलता है। एडवांस के रिजल्ट का दिन आता है, घड़ी में 10 बजे थे। पिछले आधे घंटे से मैं लैपटॉप खोल के बैठा था कि कब रिजल्ट आए, कब रिजल्ट आए। बार बार रीलोड वाले बटन पे क्लिक कर रहा था। रिजल्ट आता है और मेरा आईआईटी बॉम्बे सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में एडमिशन होता है। मैं, मेरे पेरेंट्स, मेरी बहन, मेरे रिलेटिव्स सब खुश हो जाते हैं। तो दोस्तों ये थी मेरी जर्नी गुजरात से आईआईटी बॉम्बे तक की। मेरा ड्रीम पूरा हुआ। तो अब आप लोग भी जेईई की तैयारी कर रहे होंगे, तो कुछ पॉइंट्स है जो मैंने ध्यान दिए थे जो आपको भी काम में आ सकते हैं। जेईई एडवांस कवर्स डेप्थ वाइल मेंस कवर्स विड्थ। जेईई मेंस के लिए सिलेबस कंप्लीट करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंपेयर टू डेप्थ में कवर करना, और जेईई एडवांस के लिए इसका एग्जैक्ट उल्टा है। जेईई एडवांस के लिए अगर आप 50% सिलेबस भी अच्छे से करके जाते हो
आईआईटी आपकी है। मेंस के अंदर बेसिकली अगर आपने कुछ फॉर्मूलेज याद कर लिए हैं और कुछ पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस को याद कर लिया है कि इसको ये अप्रोच से सॉल्व किया जाता है, तो आपकी मेंस आसानी से निकल जाएगी। बल्कि एडवांस के अंदर वो सेम अप्रोच को नहीं पूछते, वो नए-नए अप्रोचेस डेवलप करवाते हैं स्टूडेंट्स से टू चेक हाउ कैन दे अप्लाई द कांसेप्ट्स। तो बेसिकली मेंस के अंदर आप एनसीईआरटी पढ़ोगे और पीवाईक्यूज सॉल्व करोगे सबसे इंपॉर्टेंट, तो काम हो जाएगा। बिकॉज़ जेईई मेंस के पीवाईक्यूज ही इतने ज़्यादा है कि मैं पिछले 3 साल की पीवाईक्यूज भी सारे सॉल्व नहीं कर पाया था। उतने ज़्यादा पीवाईक्यूज हैं। जबकि जेईई एडवांस में क्वालिटी मैटर करती है। कम क्वेश्चन करो, अच्छे से करो, डेप्थ में करो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कोई क्वेश्चन पकड़ा, तो मैं उसको ऐसा नहीं कि उसको सॉल्व करके आगे बढ़ गया। वो क्वेश्चन में जो अजम्पशंस थे उन पे ध्यान दिया, फिर मैंने उस क्वेश्चन को चेंज भी किया कि अगर इसमें ये ना पूछ के ये पूछा होता तो क्या करते? अगर ये आसान चीज़ ना पूछ के ये टफ चीज़ पूछी होती तो क्या करते? और जब वो खुद से सॉल्व नहीं हुआ, तो टीचर से जाके पूछा और उस वजह से हर एक क्वेश्चन को एकदम डीपली एनालाइज़ किया और सॉल्व किया। जेईई एडवांस में फ़ॉर्मूलाज़ अगर आप रट के जाओगे तो वो काम नहीं करेंगे, क्योंकि वो वहाँ अजम्पशंस ही चेंज कर देता है। v = u+at काम ही नहीं करेगा अगर आपने ये अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन नहीं है तो फॉर्मूलाज को डिराइव करना सीखो, ना कि याद रखना ये कहाँ से आया, क्यों आया। व्हेन यू आस्क अ डाउट टू अ टीचर, ऑलवेज आस्क व्हाई आफ्टर ही गिव्स द आंसर एंड आस्क अंटिल यू गेट द सेटिस्फैक्टरी आंसर। क्योंकि जब आप वाई पूछते हो तो आपको उसके पीछे के लॉजिक्स पता चलते जाते हैं और आप एकदम बेस तक पहुंच जाते हो, जिससे आपके रूट्स एकदम क्लियर हो जाते हैं। जेईई एडवांस के लिए मैंने फिजिक्स में और मैथ्स में सेंगेज पब्लिकेशंस की बुक सॉल्व की थी और केमिस्ट्री में स्पेसिफिकली एनसीईआरटी पे फोकस किया था और टीचर्स के नोट्स पे फोकस किया था। बस टीचर्स के नोट्स ही सब कुछ है केमिस्ट्री के लिए तो। और एडवांस इज नॉन फॉर इट्स सरप्राइज। तो एडवांस में कुछ नया भी आ जाता है, कुछ ऐसा आ जाता है जो आपने कभी ना पढ़ा हो, तो उसे छोड़ने की भी कला आनी चाहिए। ये नहीं कि आप उसको पकड़ के बैठ गए और सॉल्व करने का ट्राई कर रहे हो। इवन इफ यू आर नॉट एबल टू सॉल्व अ क्वेश्चन फ्रॉम योर स्ट्रॉन्गेस्ट चैप्टर, डोंट वेस्ट टाइम देयर, लीव इट एंड मूव अहेड। अब ये 2 साल की जर्नी है, डिस्ट्रैक्शंस आते हैं, बहुत से बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो हर एक के अपने अपने वेज होते हैं डिस्ट्रैक्शन से डील करने के। जैसे मैंने आपसे अपना एग्जांपल शेयर किया, वो कैसे मैंने मम्मी को पासवर्ड लगाने का कहा। आप भी अपने वेज बना सकते हैं और डिस्ट्रैक्शन से दूर रह सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ और आपसे शेयर करना चाहूँगा कि जब हम प्रेशराइज्ड हो जाते हैं एग्जाम से पहले, तो हमें ये रियलाइज़ करना चाहिए कि अगर हमारी एग्जाम अच्छी जाने वाली थी तो सिर्फ प्रेशर की वजह से वो खराब जा सकती है। तो याद रखना, कभी भी प्रेशर मत लेना। जब प्रेशर आए तो गहरी सांस लेना, मन में ओम बोलना और बस पॉजिटिव रहना। तो बस चलते चलते छोटी सी आज की एक घटना बताता हूँ। जब मैं अहमदाबाद से दिल्ली एयरपोर्ट से आ रहा था, तो जब हमें हमारे आइडेंटिटी कार्ड दिखाना होता है वहाँ सिक्योरिटी को, तो मैंने अपना कॉलेज का आईडी कार्ड दिखाया क्योंकि वो गवर्नमेंट आईडी है। तो वो सिक्योरिटी ने देखा और कहा, वाह बेटा तुम आईआईटी में पढ़ते हो, ये कार्ड तो चलेगा नहीं दौड़ेगा, तुमने बहुत मेहनत की है, शाबाश। इसी एग्जाम के लिए मोटिवेट करता है जोश टॉक्स हमें। तो मैं जोश टॉक्स का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। थैंक यू सो मच जोश टॉक्स। हेलो एस्पिरेंट्स, हम में से बहुतों का सपना है आईआईटीज और एनआईटीज जैसे देश के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस से इंजीनियरिंग करने का, लेकिन ये जर्नी बहुत मुश्किल है। हम प्रिपरेशन कब और कहां से स्टार्ट करें, कौन सा स्टडी मटेरियल यूज करें, कोचिंग लें कि नहीं, या लें तो कौन सी कोचिंग से लें। हमारे मन में बहुत क्वेश्चंस हैं, लेकिन हमारे पास शायद गाइडेंस पाने का सही जरिया नहीं है। और इसीलिए बहुत से एस्पिरेंट्स ने जोश से रिक्वेस्ट किया कि क्या जोश टॉक्स एस्पिरेंट्स को हेल्प कर सकते हैं उनकी इस जर्नी में। जोश टॉक्स पर बहुत से आईआईटी जेईई रैंकर्स और नीट टीचर्स और कोचिंग्स आती हैं अपनी कहानी सुनाई। जोश टॉक्स ने उन्हें रिक्वेस्ट किया कि क्या ये कोचिंग्स जोश की फैमिली से बात करेंगे और हमारे डाउट सॉल्व करेंगी। डाउट्स जैसे कि प्रिपरेशन स्टार्ट कैसे करें, कौन सी कोचिंग ले, ऑफलाइन या ऑनलाइन, कौन सा स्टडी मटेरियल यूज करें, क्या कोचिंग फीस में कुछ डिस्काउंट हो सकता है। आज मुझे बहुत ही खुशी है हम सबके साथ ये शेयर करते हुए कि वो मान गए हैं। ब्रिजमोहन गुप्ता सर, जिन्हें हम बड़े भैया के नाम से भी जानते हैं, उनकी विद्या मंदिर क्लासेस अब हमें कांटेक्ट करेंगी और हमारे क्वेश्चंस को आंसर करने में हमारी हेल्प करेंगी। हम विद्या मंदिर क्लासेस से अपने सारे डाउट्स पूछ सकते हैं और घर बैठे अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं।
जोश टॉक्स और भी इंस्टीट्यूट्स एंड टीचर्स से रिक्वेस्ट कर रहा है कि वो जोश के स्टूडेंट्स को घर बैठे फोन पर गाइडेंस और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें। तो नीचे एक फॉर्म दिया गया है। अगर हम चाहते हैं कि हमें इस इंस्टीट्यूट से फोन आए तो हम अपने नाम और नंबर शेयर कर सकते हैं। आपको जब फोन आए तो ये मेंशन करना मत भूलना कि आप जोश फैमिली के पार्ट हैं, ताकि आपको फीस पर एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल पाए। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल द एस्पिरेंट्स। जोश हमेशा हमारे साथ खड़ा है। जय हिंद।